एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेक थ्रू साइंस विद मोनिका। सो गाइज, आज इस वीडियो के थ्रू मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ उन एस्पिरेंट्स से जिनके एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए। हाल ही में आपके सीरियस एनडीए का रिजल्ट निकला है एंड डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको एग्जाम्स क्लियर हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज। बट वो एस्पिरेंट्स जिनके एग्जाम नहीं हो पाए हैं क्लियर जस्ट बिकॉज ऑफ 2-3 मार्क्स से उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है, जिनको पूरी आशा थी कि भाई इस बार तो एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा बट स्टिल नहीं क्लियर हो पाया है, या फिर आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं। अब आगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका राइट माइंडसेट किस तरीके से अब आपको अप्रोच करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको एग्जाम आपने दिया है, डेफिनेटली जो एग्जाम देता है उसी को रिजल्ट मिलता है। अगर आप एग्जाम में उतरोगे ही नहीं, एग्जाम दोगे ही नहीं, तो पास और फेल का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट या तो पास आएगा या तो फेल आएगा, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आपका रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आया है, आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया है, तो डेफिनेटली यू हैव टू एक्सेप्ट योर इमोशंस। आपको गुस्सा आएगा, आपको रोना आएगा, आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, तो ये सब नॉर्मल है। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ठीक है, मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया है। डेफिनेटली बुरा लगता है जब हम 6 महीने लगातार अपनी तैयारी करते हैं, किसी एक चीज को डिवोट करते हैं और अगर वो हमें नहीं मिल पाता है तो बुरा लगता है। इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए। अब आगे हमें क्या करना चाहिए? डोंट ड्वेल। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को लेके बैठ जाना है, सिर्फ अपने फेलियर के बारे में ही नहीं सोचना है कि दिन भर बस मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, क्या मैंने ऐसा कर दिया। आपको बिल्कुल भी स्टिक नहीं होना है पर्टिकुलर अपने फेलियर के ऊपर। आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसी क्या गलती हुई है आपसे, व्हाट वेंट रॉन्ग। आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए, आप पता कीजिए कि आपकी क्या वीकनेस रह गई, कौन सा वो सब्जेक्ट था, कौन सा वो पोर्शन था जिसमें आपके मार्क्स कम हुए होंगे। तो ये वो टाइम है कि आपको आपकी रियलिटी पता चली है, रिजल्ट आपको बता दिया है कि भाई आप अभी इस पर्टिकुलर एरिया में वीक हो, सो डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट वर्क देयर ओनली। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक ही चीज को लेके मत बैठो और फोकस करो अपने इम्प्रूवमेंट पे कि किस तरीके से आप अपने एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या नए टेक्निक्स आप ले आ सकते हो, किस तरीके से अब आप अपने नोट्स को डेवलप करोगे सो दैट कि इस बार आपके एग्जाम्स को क्लियर होने से कोई रोक ना सके। सब्जेक्ट को कितने अच्छे से आप समझते हो, टॉपिक कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट पिछली बार आपने एकदम से बस रट के चले गए थे कि चलो ठीक है पढ़ के चले जाते हैं और आप क्वेश्चन नहीं कर पाए हो, उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को कोशिश करो कि इस बार एकदम अच्छे से बेसिक फंडामेंटल सीख के जाओ कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको अगर घुमा के दे तो आप करके आइए। तो याद रखना, आपका रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ है, आपको उसको लेके नहीं बैठना है। यू हैव टू स्टार्ट इंप्रूविंग योरसेल्फ। फर्दर गाइज, रिमेंबर इट्स नॉट द एंड। डेफिनेटली ये एंड नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ तो आप सभी ने सुना ही होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स कि आप जो भी पढ़ते हो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपका कोई भी किया हुआ काम आपको पे जरूर करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, रिजल्ट नहीं आया तो आप अब फेल हो चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता है, आपका दुनिया खत्म हो गई है। दिस इज बुलशिट। बिल्कुल आपको नहीं सोचना है इन सब के बारे में। इवन एक एग्जाम, सिर्फ एक एग्जाम आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता है। बिलीव मी, देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटी। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, एक रास्ता बंद होता है, कई सारे रास्ते खुलकर आते हैं। बिलीव मी, ये सभी लाइन ट्रू है। आपको इस तरीके से अपने आप को ब्रॉड करना है कि ठीक है, सीरियस एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, अभी अटेम्प्ट भी खत्म हो गए हैं, अब क्या करें। तो डेफिनेटली यू हैव अ वेरियस ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स, आप उन एग्जाम्स को कर सकते हैं। आप और भी कुछ नए कोर्सेज पढ़ सकते हैं जिसके थ्रू आपकी जॉब में हेल्प मिले। तो इट्स नॉट लाइक कि अभी एंड हो गया है, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। यू हैव अ वेरियस अदर अपॉर्चुनिटी एज वेल एज ऑल्टरनेटिव पाथवे। अगली बात जो आपको याद रखनी है कि सेट अ न्यू गोल। अब कैसे रीस्टार्ट करें? कई बार ये होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है कि यार पढ़ तो लिया ही था मैंने, सारा कुछ तो पढ़ा हुआ है, अभी फिर से एग्जाम के लिए हम किस तरीके से स्टार्ट करें। तो अभी आपको वापस से
बिगिनिंग की तरह से आपको फिर से अपना गोल डिसाइड करना है। एग्जाम की टाइमलाइन आपको पता है कब एग्जाम होने वाला है, आप अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए। आप देखिए कि क्या चीज़ आपसे गलत हुआ है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है। आपने अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो इस बार आप अपने टाइम टेबल में मॉक टेस्ट डालिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस डालिए और अपना एक प्रॉपर नया गोल बनाइए कि ठीक है इस बार हम एग्जाम क्लियर करेंगे। अगर अटेम्प्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स के लिए नए गोल्स बनाइए और उस पर स्टिक होकर के काम करना शुरू कर दीजिए। बिलीव मी गाइज, अगर आपके पास सीडीएस या एनडीए एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है या कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है तो डेफिनेटली आपके लिए कोई और एग्जाम बना हुआ है या फिर कोई और रास्ता है जो आपका वेट कर रहा है। तो बिल्कुल भी आपको स्टिक होने के लिए या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नए गोल्स बनाइए और अपने नए अचीवमेंट की तरफ मेहनत करना शुरू कर दीजिए। फर्दर पॉजिटिव रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि कई बार जब हमारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाते हैं तो हम इतने ज़्यादा निराश और हताश हो जाते हैं कि हमें कुछ करने का मन ही नहीं करता है। दिन भर हम बस चुपचाप ब्लैंक होकर के बैठे रहते हैं, है ना, एंड कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो आपको इन सब से निकलना है। ये वीडियो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ कि किसी को भी ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप को एक एक दिन आपके लिए नया है, हर दिन एक नया सवेरा आता है। बस वैसे ही आपको हर दिन एक नए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करना है अपना दिन। पॉजिटिव एटीट्यूड में आप क्या करिए, नए स्टडी प्लान्स बनाइए। आपने अगर पिछली बार स्टडी प्लान नहीं बनाया है, कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं किए, देखो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिना किसी स्ट्रेटजी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की सोच रहे हो तो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, आपका अगला एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा। तो अभी से आप अपने लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, अपना नया टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल पे स्टिक होकर के काम करना शुरू कर दीजिए। अब अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे ना आपको एकदम बहुत फैसिनेटिंग सा टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वही टाइम टेबल बनाओ जो आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा मत बना दो कि मैं तो अब 24 में से 18 घंटे पढ़ने वाला हूँ, बिल्कुल कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो आप कर सकते हो। हर बार घंटों के बीच में जब भी आप पढ़ते हो, बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लो, अपने ब्रेन को रिफ्रेश करो, म्यूजिक सुन लो, पेरेंट्स से बातें करो, दोस्तों से बातें करो और वापस से पढ़ने बैठ जाओ। तो शॉर्ट ब्रेक लेकर के आप दोबारा से पढ़ने बैठ जाइए। ये सभी जो टेक्निक्स हैं ये आपको हेल्प करती हैं आपके ब्रेन में चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन करने के लिए और डेफिनेटली यही आपको एग्जाम में हेल्प करता है अपने आंसर्स को रिकॉल करने के लिए भी। अगली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ गाइस, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। आप अगर परेशान हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, आप खुल के उन पॉइंट्स पे बात कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स बात ही नहीं करते हैं, लोगों से कटने लग जाते हैं, छुपने लग जाते हैं। घर में कोई आता है तो खुद को रूम में बंद कर लेते कि यार सामने जाएंगे लोग, रिजल्ट्स पूछेंगे, क्या कहेंगे कि नहीं हुआ है सिलेक्शन। बहुत बार ऐसा होता है। आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने कोई गलत काम नहीं किया है यार, आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट आया है, नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है हम दोबारा से पढ़ाई कर रहे हैं। तो खुल के आप सबके सामने आइए, सबसे बातें कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए, आप अपने मेंटर से बात कीजिए, टीचर से गाइडलाइन लीजिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि एक्चुअली में आप उस, जैसे सपोज आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से, इवन आप अपने छोटे भाई बहन से भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने टीचर से, मेंटर से, गाइड से, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उनसे बातें कीजिए, आप उनसे सपोर्ट लीजिए और आपका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, एग्जाम कैसे हमें क्लियर करना है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी लोग कहते हैं कि यार मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है ना, हम तो बिना मोटिवेशन के ही काम कर लेते हैं। लेकिन गाइज एक होता है कि आपको कोई दूसरा मोटिवेट करता है तब आप काम करते हो। हमेशा मैंने यही देखा है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो कोशिश करो कोई और मोटिवेट करे, इससे बढ़िया है कि आप खुद से अपने आप को मोटिवेट कीजिए। अभी कैसे आप मोटिवेट करेंगे खुद को, तो आपने अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम
चूज़ किया है कि भाई मैं सीडीएस एग्ज़ाम देने वाला हूँ या एनडीए देने वाला हूँ या यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो कुछ तो सोच के आपने डिसाइड किया होगा ना, अपने आप को उस यूनिफॉर्म में देखा होगा, तभी तो वो एग्ज़ाम देने आप बैठ रहे हो। तो आपको जब भी ऐसा लगता है कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स तो जॉब कर रहे हैं, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ बैठ के, एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको उस मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ इतना याद करना है कि आप अपने आप को आज के 2 साल 3 साल बाद कहाँ देखना पसंद करते हो। और जैसे ही आपको आपका लक्ष्य दिख जाएगा, आप वापस से मोटिवेट हो जाओगे और फिर से आप अपनी पढ़ाई में लग जाओगे। तो कीप योर लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन या 1-2 साल वाला गोल, आप लंबे समय बाद में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, उस गोल को याद कीजिए और वापस से पढ़ने बैठ जाइए। स्टे रेजिलियंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टे रेजिलियंट का मतलब होता है कि दृढ़ रहना। दृढ़ रहना मतलब कि डटे रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम देने के बाद अगर रिजल्ट नहीं आता है, एक बार दिया, 2 बार दिया, नहीं एग्जाम क्लियर हुआ, तो हम छोड़ देते हैं कि यार ठीक है, ये मेरे बस की बात नहीं है या मेरे लिए नहीं है, और हम उस चीज़ से हट जाते हैं। हमने जो एक सपना देखा था कि हम इंडियन आर्मी में जाएंगे, इंडियन नेवी में जाएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, वो आप बहुत आराम से छोड़ देते हो। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर है कि आपने एक दृढ़ शक्ति बना ली है, प्रिजर्वेंस है आपके अंदर कि भाई नहीं, आपको तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टे रेजिलिएंट गाइस। कुछ भी हो जाए, अपने आप को फॉरवर्ड ही पुश करना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है। और जो लोग दृढ़ रहते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ डटे रहते हैं, डेफिनेटली वो अपने लक्ष्य को पाके ही रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। डेफिनेटली इनको फॉलो करिएगा और बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर कभी भी कोई गाइडेंस की ज़रूरत चाहिए, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करके मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे बातें कर सकते हैं। आप अपनी फीलिंग भी शेयर कर सकते हैं, क्या फील हो रहा है, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली आई वॉज देयर। आप मुझे बस टेलीग्राम पे एक मैसेज करेंगे एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई. So with this, thank you guys and all the best for your next attempt. Thank you.